वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, फिर उससे जुड़ी खास बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आई के बारे में जाने, इंटीग्रल पावर ऑफ आई के बारे में जाने। आई को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? आइलर्स एक मैथमेटिशियन थे, उनके बारे में जाने, है कि नहीं। इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इससे जुड़ी खास बातें क्या क्या, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए और पढ़ने का मज़ा भी लेते रहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखेंगे सबसे पहले हम लिखते हैं, डिफाइन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, तो व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इससे जुड़ी हम लोग बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स, देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इससे जुड़ी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखें सबसे पहले हम लोग आई के बारे में डिस्कशन किए थे, आई का इंट्रोडक्शन देखे थे कि आई होता क्या है, इंट्रोड्यूस किसने किया था, सब कुछ डिस्कशन किए थे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो है। चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कि कोई भी अगर हम नंबर ले लें, हम कह देंगे कि नंबर ऑफ द फॉर्म, बहुत ज़्यादा इस पर हम इसको ब्रीफिंग करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ द फॉर्म क्या है यहाँ पे, और नंबर ऑफ द फॉर्म क्या चीज़, a प्लस आई बी, समझेंगे। और नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, जेड से हम डिनोट करते हैं। मीन्स क्या, यहाँ पे सीखे कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज डिनोटेड बाई जेड। इसका मतलब क्या कि दैट इज जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी फॉर ऑल, यहाँ पे ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी वेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाई जेड। ठीक है, अब जानेंगे कि ए और बी होता क्या है यहाँ पे। वेयर ए इज कॉल्ड, वेयर, देखें यहाँ पे ए भी लिख देते हैं कि वेयर ए इज कॉल्ड, यहाँ पे कौन सा पार्ट होगा, वेयर ए इज कॉल्ड रियल पार्ट्स। ठीक है, वेयर ए इज कॉल्ड रियल पार्ट्स। ठीक है, एंड यहाँ पे बी इज कॉल्ड, कौन सा पार्ट होगा यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स कहलाता है। इसका मतलब कि इसको लिखने का तरीका क्या है, समझेंगे कि ये जो यहाँ पे देखें जेड कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियल पार्ट्स ऑफ जेड, समझेंगे, रियल पार्ट्स ऑफ जेड। इस जेड का रियल पार्ट्स क्या कहलाएगा, ए कहलाता है। ठीक है, ए को हम रियल पार्ट्स बोलते हैं, और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड, और इसका इमेजिनरी पार्ट्स कौन सा होगा, यहाँ पे बी होता है। इसको जानेंगे। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात अगर कर लें, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं तो समझेंगे। अगर एक एग्जाम्पल लिख दें, कह दें कि कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है 3 प्लस 2i, तो यहाँ पे अगर कहा जाए कि 3 क्या है, तो जो i से फ्री है, देखें 3 क्या है, आई से फ्री है, तो आई से जब फ्री है तो इसको कौन सा पार्ट्स बोलेंगे, इस 3 को हम यहाँ पे रियल पार्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, रियल पार्ट्स बोलेंगे। 3 जो आई से फ्री है। यहाँ पे 2 के साथ अगर देखा जाए, 2 मीन्स क्या, कोफिशिएंट ऑफ आई है, जो आई के साथ चिपका हुआ है। तो जो क्वांटिटी आई के साथ चिपका हुआ होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये कौन सा पार्ट्स हो जाएगा यहाँ पे, देखेंगे इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखेंगे जो चिपका नहीं है
किसके साथ, हमारे साथ नहीं ना, आपके साथ, आई के साथ, ठीक है। तो जो चिपका हुआ है आई के साथ उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट्स, और जो आई से फ्री हो, जो आई के साथ, आई से इसका कोई लेन देन नहीं है, आई के साथ नहीं चिपका हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई भी नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म का हो, ठीक है, और a और b किससे लिया जाता है, रियल से, यहाँ पे कह सकते हैं कि a और b क्या है, एक रियल नंबर है, तो यह जो फॉर्म होता है a प्लस आई बी फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और a b कहाँ से लिया जाता है, रियल नंबर से, ठीक है। जहाँ पे a क्या होता है, जो i के साथ, आई से चिपका नहीं हुआ, तो इस जो चिपका नहीं हुआ है तो ए को हम बोलते हैं रियल पार्ट्स, और जो आई के साथ इसका क्लोज रिलेशन है, चिपकना ही है, आई से बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है, रोने लगेगा, और जब रोने लगेगा तो हम कह दें भाई रो, ठीक है, आई के साथ हम तुमको हम नहीं छेड़छाड़ कर रहे, तुम्हारे साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, जब छेड़खानी नहीं करेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट्स है, ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट्स है, और ये क्या है यहाँ पे रियल पार्ट्स है। तो इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट्स को कैसे लिखते हैं, ए जेड अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो आर ई जेड मतलब रियल पार्ट्स ऑफ जेड, देखेंगे इसको पढ़ेंगे क्या, रियल पार्ट्स ऑफ जेड इक्वल टू ए, एंड आई एम जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड इक्वल टू बी होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल और बता देते हैं, मान लें फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकेंड एग्जांपल की अगर बात करें, मान लें हम लिख देते हैं -1 माइनस आई लिख दिए, ठीक है, तो कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, सपोज कर लें कि इसका नाम हम रख दिए z इक्वल्स टू -1 माइनस आई, और कोई कह दे कि इसका रियल पार्ट्स बताओ भैया, तो रियल पार्ट्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे रियल पार्ट्स ऑफ z जो i से फ्री हो तो कितना है, -1 है, ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट्स कितना हो जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट्स जो i के साथ चिपका हुआ, तो ये माइनस आई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू आई लिख सकते हैं, है ना, -1 इंटू आई, तो यहाँ पे -1 है, ठीक है, साइन के साथ लिखेंगे, जो भी साइन होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आई बात समझ में। इमेजिनरी पार्ट, देखें बहुत सारे स्टूडेंट एक गलत कर देते हैं कि जब हम कहते हैं कि इमेजिनरी पार्ट्स बताओ तो आई के साथ ऐसे बोल देते हैं, अरे 2i होगा, यहाँ पे कहने कि -i होगा, नहीं, हम इमेजिनरी पार्ट्स की बात बोले, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ आई, हम इमेजिनरी पार्ट्स की अगर बात बोले हैं तो यहाँ पे हम क्या बोले हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ आई की बात बोले हैं, ठीक है, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ आई की बात बोले हैं। तो इमेजिनरी पार्ट्स का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ आई, और रियल पार्ट्स का मतलब फ्री फ्रॉम आई, जो आई से क्या हो, फ्री हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये बातें समझ में आ गया। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। अगर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करें, कोई कह दे कि एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखें एक कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो भैया चलो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो जेड यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करते हैं तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, तो देखें अगर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर दें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे, यहीं से हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात कर देते हैं तो सेट ऑफ, समझेंगे यहाँ पे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, समझेंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल सी, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। तो यहाँ पे और किसके इक्वल होता है, ये कैपिटल सी, दैट इज, और सी किसके इक्वल होता है, तो समझेंगे सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो क्या चीज़ देखेंगे यहाँ पे, a प्लस आई बी सच दैट फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू क्या चीज़, रियल नंबर। तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें तो C मीन्स क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें किस तरीके के नंबर आएंगे, जो A प्लस आई बी टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे, A प्लस आई बी टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे ना, सबको हम क्या लिखेंगे, C कहेंगे। C का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट हम बना लें तो उस सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से, ठीक है। और किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, दूसरे ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। कर्ली ब्रैकेट एक सेट का सिंबल होता है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में अगर हम लिख दें, अगर कर्ली ब्रैकेट लिख दें तो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेट थ्योरी अभी जो लोग पढ़े होंगे बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखें
अब यहाँ पे समझना है हमको, ये तो रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स की बातें हम कर लिए, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए तो इसमें रियल और इमेजिनरी की बातें कर लिए, कुछ एग्जाम्पल से भी हम लोग देखे। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हम और दिखाना चाहते हैं। अगर हम मान लें कि z इक्वल्स टू -1 प्लस √-3 लिख दिया जाए। ठीक है, ऐसे लिख दिया जाए कि z इक्वल्स टू -1 प्लस √-3 लिख लिया जाए, और कोई कह दे कि भैया इसमें बताओ कि क्या ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ये क्या यह कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ये कौन -1 प्लस √3 आई, तो सभी लोग क्या कहोगे, 2 मिनट सोचोगे, फिर कहोगे अरे इसमें तो आई दिखाई नहीं दे रहा है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है, ऐसे कह दोगे। लेकिन नहीं, सोचो, लेकिन उसके बारे में नहीं, पता है ना किसके बारे में, उसके बारे में नहीं सोचना है, उसको सोचना है बस रात में सोचना। ठीक है, रात में सोचो, हम कहाँ कहते हैं मत सोचो, सोचो 1 नहीं 10 के बारे में सोचो, बट रात में। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, इसको अगर सोचना है तो कैसे सोचेंगे, कई बार बता चुके हैं, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव आ गया ना, निगेटिव रियल नंबर आ गया, और जब स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर आ जाता है तो खुद इमेजिनरी क्वांटिटी होता है, बता चुके हैं, एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू -1 प्लस √3i लिख सकते हैं। कई लोग ये बात समझेंगे नहीं, करे कैसे हो गया, कहाँ से आ गया, तो इसको जो लोग कन्फ्यूजन वाले हैं उसको समझा देते हैं, मतलब कि √-3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 × √3 ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे किनारे कर दिया जाए तो -1 × -1 × √3। ठीक है, तो यहाँ पर देखें √-1 × √3 ये किसके इक्वल होगा, i के। ठीक है, इमेजिनरी क्वांटिटी i, तो i रूट कितना हो गया 3। देखिए यहाँ पे i दिखाई दे दिया कि नहीं, जब i दिखाई दे दिया तो इसके रियल पार्ट्स तब कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम इसके रियल पार्ट्स को लिखें REZ, रियल पार्ट्स को लिखें तो कितना होगा, -1 होगा, और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर लिखें IMZ, इमेजिनरी पार्ट्स को लिखें तो इमेजिनरी पार्ट्स में कोफिशिएंट ऑफ i, तो i का कोफिशिएंट कितना यहाँ पे √3 है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल्स और हम दिखा दिए यहाँ पे। अब चलिए, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम डिस्कस कर लिए, अब इसमें आता है इससे जुड़ी बातें कि प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। ठीक है, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और कह रहे कि ये प्योरली रियल है तो इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। चलिए उसको समझाते हैं, तो फटाफट इसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब हम समझाते हैं यहाँ पे प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बताएंगे कि सबका बाप कौन, मीन्स नंबर सिस्टम में सबका बाप कौन है, कौन सा नंबर सबका बाप है। ठीक है, तो पहले प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी को समझा देते हैं, नहीं तो सबसे पहले बाप ही के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे पहले बाप को बताते हैं कि सबका बाप कौन है नंबर सिस्टम में। तो देखें, सबसे पहले हम लोग जाने नेचुरल नंबर के बारे में जाने। ठीक है, फिर इसके बाद इंटीजर के बारे में जाने, समझेंगे यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं, इंटीजर के बारे में जाने, रेशनल नंबर के बारे में जाने, रियल नंबर के बारे में जाने, है ना, इतना तो हम लोग जाने। और इसके बारे में क्या देखें कि ये कैसा होता है, यहाँ पे कि ये 1 2 3 लाइक दिस, इस तरीके से होता है, और ये कितना होता है, यहाँ पे 0 लिख दें तो +-1 +-2 +-3 लाइक दिस, इस तरीके से होता है ना। या ये बात समझ में नहीं है तो ऐसे कह सकते हैं 0 1 2 3 4 लाइक दिस, इस तरीके से, या यहाँ से देखें -3 -2 -1, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। रेशनल नंबर की बात अगर कर लेते हैं, नंबर ऑफ द फॉर्म किस तरीके से, x such that x equal to p/q, q is not equal to 0 and p, q belongs to इंटीजर की बात कर लिए। और रियल नंबर की बात अगर किए तो इसके पहले एक इरेशनल नंबर अगर हम लिख देते हैं तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए कि s such that x equal to √p। ठीक है, p जो भी प्राइम नंबर जो भी होगा,
तो एंड आर के बारे में डिस्कशन किए तो कहे थे कि क्यू एंड क्यू सी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल को हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहीं तक सभी लोगों ने बचपन से सीखा। ठीक है, इतना ही। लेकिन अब हम यहाँ पे 11th में आ गए तो इसके साथ हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी जान गए कि इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जाने कि नंबर ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का a प्लस आई बी, नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके बारे में भी हम लोग जाने गए। तो देखें इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि देखें समझेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें कि n जो है i के अंदर आ रहा है, देखें a पार्ट हमारा n है तो n छोटा हो गया i बड़ा हो गया। तो देखें n हमारा छोटा है किससे, i से। ये जो सिंबल है ना ऐसे c के जैसे, इसको बोलते हैं सबसेट। ठीक है, जो सेट थ्योरी पढ़े होंगे जानते होंगे। i के अंदर n चला गया, i के अंदर n चला गया। अब देखें अगर हम q लिखते हैं तो इसके अंदर i के एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, p और q किसके, i के लिए जा रहे हैं। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे इंटीजर के पार्ट्स लिए जा रहे हैं। जैसे अगर हम कोई भी एक रेशनल नंबर लिख दें जैसे -1/2 तो देखें -1 और 2 किसका है, नंबर है, इंटीजर है। इसका मतलब कि q को बनाने के लिए i की नीड होती है और i के अंदर कौन होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो इस एक किसके i भी छोटा हो गया, लेकिन किससे छोटा हो गया, रेशनल से छोटा हो गया, तो ये रेशनल हो गया। ठीक है, रेशनल से छोटा हो गया। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे देखें, अब रियल की बात अगर करें तो रियल में देखें रेशनल और रेशनल सब आ जाता है। तो इसके अंदर अगर हम बातें करें तो ये आर की बातें हो जाती है। ठीक है, ए आर की बातें। अब यहाँ पे देखें जब ही कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ए और बी किससे लिया जाता है, रियल नंबर से लिया जाता है। इसका मतलब रियल नंबर से ही बड़ा कौन सा नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इस ऑर्डर को याद रखेंगे। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना सबका बाप है। अब देखें ऐसे समझ लें, ए सी इसके अंदर रहेगा आर, इसके अंदर रहेगा क्यू, क्यू के अंदर रहेगा आई और इसके अंदर रहेगा कौन, नेचुरल नंबर। देखे ना, नेचुरल नंबर सबसे अंदर है, सबसे बड़ा कौन सा है, सी। तो नेचुरल नंबर आई क्यू आर एंड सी। तो यहाँ पे क्या देखे, एक नई चीज़ें सभी लोगों ने क्या देखा कि सबका बाप कौन नंबर सिस्टम में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा जो क्वांटिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारे रियल पार्ट्स रियल नंबर आ जाते हैं। रियल की बात करें तो रियल नंबर में सब आ जाता है। ठीक है, तो इस ऑर्डर को याद रखना चाहिए, कोई पूछ दे तो ये जानना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी की बातें हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी की बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। यहाँ पे देखेंगे प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे प्योरली रियल, देखेंगे यहाँ पे प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी की बातें हम लोग करेंगे। मान लें कि कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हम लिख दे रहे हैं, सपोज दैट कि a प्लस आई बी कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ये। ठीक है, ठीक है, समझेंगे। प्योरली रियल एंड प्योरली रियल इमेजिनरी की बातें समझा रहे हैं कि सपोज करें कि लेट जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी एनी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ठीक है, ये प्योरली रियल कब कहलाएगा, जेड इज सेड टू बी प्योरली रियल। समझेंगे, दो चीज़ में हम बता रहे हैं यहाँ पे, जेड इज सेड टू बी क्या, प्योरली रियल इफ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, इफ क्या चीज़, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड कितना हो जाए, जीरो हो जाए। भी हम समझा देंगे कि जेड इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड कितना हो जाए, जीरो हो जाए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कहीं अगर कह दे कि प्रूफ करो कि ये प्योरली रियल है तो क्या दिखा देंगे कि उसका इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। सेकेंड हमको यहाँ पे जेड इज सेट टू बी, यहाँ पे समझेंगे प्योरली इमेजिनरी, क्या चीज़, प्योरली इमेजिनरी
इफ रियल पार्ट्स ऑफ जेड कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ये तो हम लिख दिए कि प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी की बात है कि कोई जेड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। यह कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी प्योरली रियल कब कहलाएगा कि जब उसका इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। यही कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी प्योरली इमेजिनरी कब कहलाएगा कि जब उसका रियल पार्ट्स हमारा 0 हो जाए। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखें, मान लें कि z इक्वल्स टू 3 + 2i है। तो यह कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसमें क्या क्या मिक्स है, तो रियल एंड इमेजिनरी दोनों मिक्स है। ठीक है, इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों मिक्स है। लेकिन अगर कह दें कि बताओ कि प्योरली रियल हो जाए, सिर्फ रियल है, प्योर रियल हो जाए, इमेजिनरी की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर हम प्योरली रियल की बात अगर कर लें, समझेंगे यहाँ पे प्योरली रियल होना चाहिए। प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट्स इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं आना, एकदम शुद्ध रियल हो। ठीक है, प्योरली रियल मतलब जो शुद्ध रियल हो, तो इमेजिनरी पार्ट्स नहीं होना चाहिए। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट्स है ना, ये इस केस में जो इमेजिनरी पार्ट्स आएगा तो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए का मतलब क्या, अगर इसको हम 0 कर दें इमेजिनरी पार्ट्स को, तो z इक्वल टू क्या मिलेगा, 3। और z इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, प्योर रियल हो गया है ना। तो प्योर रियल हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि प्योरली रियल कब मिलेगा कि अगर हम 2i यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब कि इमेजिनरी पार्ट्स हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अगर इमेजिनरी पार्ट्स 0 हो जाता है तो ये प्योर रियल आएगा। इसी तरीके से अगर हम कह दें कि प्योर इमेजिनरी होना चाहिए, समझेंगे यहाँ पे अगर कह दिया जाए कि प्योरली क्या होना चाहिए, इमेजिनरी होना चाहिए। अगर प्योरली इमेजिनरी की बात करें, देखिए प्योर इमेजिनरी शुद्ध काल्पनिक हो, जिसको हम नहीं देख सकते, शुद्ध काल्पनिक हो, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे शुद्ध इमेजिनरी का मतलब क्या हो जाए कि रियल पार्ट्स उसमें न आए। तो इस केस में रियल पार्ट्स क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस केस में रियल पार्ट्स क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, रियल पार्ट्स ऑफ जेड कितना हो जाएगा, 0। तो अगर देखें तो रियल पार्ट्स ऑफ जेड अगर 0 हो गया तो 2i हो गया। तो जेड 2i के जैसे दिखाई दिया, तो जेड अगर 2i के जैसे दिखाई दिया तो प्योर यहाँ पे क्या हो गया, प्योर इमेजिनरी हो गया। देख रहे हैं ना, 2i रियल इसमें है ही नहीं है, तो प्योर इमेजिनरी हो, क्योंकि i के साथ चिपका हुआ है। जब i के साथ चिपका होगा तो वहाँ पे प्योर वो इमेजिनरी कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम उम्मीद यही करते हैं कि प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी की बातें 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी a + ib है तो प्योरली रियल कब कहलाएगा कि जब उसका इमेजिनरी पार्ट्स 0 हो जाए। ठीक है, और ये प्योरली इमेजिनरी कब कहलाएगा कि जब उसका रियल पार्ट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। और एग्जाम्पल से यहाँ पे हम बता भी दिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। अब चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बातें करते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। अगर दो कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो इक्वल कब होगा। चलिए हम टॉपिक नोट किए हुए हैं। ठीक है, क्या क्या हमको डिस्कस करना है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, मान लें कि दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, सपोज कर लें कि मान के चलते हैं कि लेट समझेंगे Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मान के हम चल रहे हैं। तो लेट Z1 इक्वल टू A1 + IB1, ठीक है, एंड Z2 इक्वल टू A2 + IB2 दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हम मान के चलें। लेट Z1 एंड Z2 बी यहाँ पे टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम मान के चलें कि Z1 और Z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देन
अगर हम दोनों को इक्वल कर दें, सपोज कर लें कि Z1 इक्वल टू Z2 हो गया, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हो गया तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको क्या मिलेगा। तो दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी अगर इक्वल हो गया है तो इम्प्लाइज हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट इज A1 प्लस IB1 इक्वल टू A2 प्लस IB2। अगर दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इक्वल हो गया तो समझेंगे पहले वाले का जो रियल पार्ट्स होगा दूसरे वाले के रियल पार्ट्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि रियल पार्ट्स ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट्स ऑफ Z2। पहला कंडीशन कि रियल पार्ट्स पहले वाले का रियल पार्ट्स दूसरे वाले के रियल पार्ट्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड जो सेकेंड कंडीशन मिलेगा कि पहले वाले का जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल हो जाए। समझेंगे बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इक्वल हैं तो पहले वाले का रियल पार्ट्स दूसरे वाले के रियल पार्ट्स के इक्वल होगा और पहले वाले का जो इमेजिनरी पार्ट्स है दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हमको मिला कि दैट इज, देखें पहले वाले का रियल पार्ट्स A1 है, दूसरे वाले का रियल पार्ट्स कितना है A2 है। तो यहाँ से क्या मिलेगा A1 इक्वल टू A2। फिर पहले वाले का जो इमेजिनरी पार्ट्स है कितना है B1 है, तो दूसरे वाले का इमेजिनरी पार्ट्स कितना है B2 है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है, अगर वो इक्वल कर दें तो पहले का रियल पार्ट्स दूसरे के रियल पार्ट्स के इक्वल होगा, फिर पहले का जो इमेजिनरी पार्ट्स है दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट्स के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और इतना ही नहीं, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि फाइंड, समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड रियल पार्ट्स ऑफ फाइंड x एंड y। फाइंड x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया, जरा समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस आई प्लस y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस आई इक्वल टू आई है, ठीक है। समझेंगे ये क्वेश्चन दिया गया और कह रहा है कि रियल और कह रहा है कि x और y की वैल्यू हमको चाहिए। ये दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इस तरीके से कनेक्टेड है। तो चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से क्या हम x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं। x और y दोनों क्या है रियल है यहाँ पे, ठीक है, रियल नंबर है, ठीक है। अब समझेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बट सॉल्व कैसे करेंगे वही तरीका है। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जानते हैं, बचपन से ही सभी लोग पढ़े आ रहे हैं। तो x माइनस 1 इधर ये लिख देंगे प्लस y माइनस 1 इधर कितना होगा 3 प्लस आई, और इन दोनों का आपस में कितना होगा 3 माइनस आई इंटू 3 प्लस आई, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आई हो गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। इसमें से देखेंगे 3x माइनस x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x इंटू आई, ठीक है। ये कितना होगा -3 अब प्लस कितना होगा आई हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें प्लस 3y, देखें y का 3y अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे i इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है, i इंटू वाई। अब फिर माइनस का तो -3 माइनस आई हो गया, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई हो गया। ये बात समझ में आ गया, ए आई हो गया, लास्ट में ए आई है।
अब समझें कि इसके बाद क्या करना है, किस तरीके से सोचना है, ज़रा इस पर कुछ कैलकुलेशन किया जाए। ठीक है, अब ज़रा देखें यहाँ पे 3x और ये कितना है, यहाँ पे देखेंगे इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 3y, देखेंगे -3 तो -6 हो जाएगा। अब देखें i से जो चिपका हुआ है, एक साथ लिखे जो i के साथ चिपका हुआ है, तो देखें i के जो साथ चिपका हुआ है, देखें एक यहाँ पे है और देखें ये पहली बात तो देख लें, ये प्लस i माइनस i कैंसिल हो गया। अब जो मिल रहा है जरा देखें, i के साथ जो चिपका हुआ है तो प्लस i इसमें से कॉमन ले लें तो y देखेंगे y माइनस कितना है x है, ज़रा देख लेंगे समझेंगे। अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे समझेंगे 9। ठीक है, और आई स्क्वायर की वैल्यू हम बता चुके हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है। ये हम लोग डिस्कस किए हैं, -1 होगा, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, +1। ठीक है, कहाँ से, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, समझेंगे यहाँ पे घबराएंगे बिल्कुल नहीं, एकदम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से बताएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सबके लिए हलवा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से यहाँ पे समझेंगे, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लेंगे कोई गलती ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखा जाए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझेंगे कितना है यहाँ पे 3x प्लस 3y माइनस 6 प्लस i इंटू कितना लिखा गया है y माइनस x। ठीक है, इक्वल टू देखें ये बाई कितना हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू 10i। ये बात समझ में आ गया हो। एक लाइन हम और लिखेंगे, इसको इस तरीके से समझेंगे कि 3x प्लस 3y माइनस 6 प्लस i इंटू y माइनस एक्स इक्वल टू 0 प्लस, ठीक है, 10i। इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 10i सिर्फ लिखा गया है तो 10i के साथ हम रियल दिखाने के लिए उसमें 0 ऐड कर दे, 0 प्लस समथिंग, 0 प्लस यहाँ पे क्या है 10i है। अब यहाँ पे देखें, ध्यान देंगे यहाँ पे पहले वाले को ध्यान देंगे, 3x प्लस 3y माइनस 6, इस पे हम बातें कर रहे हैं। क्या ये i के साथ चिपका हुआ है, क्या इसके साथ i चिपका हुआ है, तो नहीं। जब i चिपका नहीं हुआ है तो यह पार्ट्स हमारा कौन क्या कहलाएगा, रियल पार्ट्स कहलाएगा। देखें इसके साथ बेचारा i चिपका हुआ है, जब i चिपका हुआ है तो ये पार्ट्स कौन सा हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट्स होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये फर्स्ट वाला रियल पार्ट्स हो जाएगा, सेकेंड वाला कौन सा हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट्स हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रियल पार्ट्स हो गया और ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट्स हो गया। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये भी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, a प्लस आई बी के फॉर्म में है, a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इक्वलिटी से कनेक्टेड है। मीन्स तो यहाँ से कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो अगर हम कंपेयर करें तो पहले का जो रियल पार्ट्स होगा दूसरे के रियल पार्ट्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कंपेयरिंग, ठीक है, यहाँ से कंपेयर करते हैं, यहाँ से देखेंगे कंपेयर किया जाए, कंपेयरिंग, तो पहले का जो रियल पार्ट्स हो दूसरे के रियल पार्ट्स के इक्वल हो जाए। मीन्स कि 3x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 से हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं कि नहीं। नाउ सेकेंड, यहाँ से देखें इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर दें, तो इमेजिनरी को अगर इक्वल कर दें तो क्या लिखेंगे, y माइनस एक्स इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट्स, तो इसका इमेजिनरी पार्ट्स इसके इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल होगा, तो इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ पे कितना है, 10 है। ठीक है, कितना यहाँ पे 10 है। यह दो इक्वेशन हमको मिला है। ठीक है, ये दो इक्वेशन साथ में हमको दिखाई दिया, इन दोनों के हेल्प से हमको क्या करना है, एक्स और वाई कैलकुलेट करना। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम ऐड कर दें तो देखेंगे यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स क्या होगा, कैंसिल, तो y और y मिलाकर कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू ऐड कर रहे हैं तो 12 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, फिर जब y इक्वल टू 6 हो गया तो y की वैल्यू चाहे फर्स्ट में है तो सेकेंड में रखें, यहाँ से
पुट y इक्वल टू 6 इन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें कहीं भी रख सकते हैं, तो x प्लस 6 इक्वल टू 2, देखें y की जगह पे 6 रखे हैं तो यहाँ से x इक्वल टू 2 माइनस 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का रियल वैल्यू फाइंड करना था। तो देखें यहाँ पे देख सकते हैं कि रियल वैल्यू आ गया कि नहीं, x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किए यहाँ पे, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 100% समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें कर लिए हैं तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने चले वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इक्वलिटी से समझा दिए, चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं चल रहे हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो चलिए इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। चलिए ध्यान देना है, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत एनर्जी के साथ सभी लोग पढ़ेंगे इसको, क्योंकि सबके लिए ये नई चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पहले सब नाम नहीं सुने होंगे और हम भी इस तरीके से पढ़ाएंगे कि सबके खून में घुल जाए और खून से घुल करके हार्ट में चला जाए और जो तुम लोगों के हार्ट लोग हैं उसमें भी चला जाए। ठीक है, अब देखा जाए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें यहाँ पे करेंगे। क्या यहाँ पे समझेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे तो पहले जाने कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, समझेंगे, ध्यान देंगे। मान के चले कि कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, हम क्या मान के चल रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है कि लेट z इक्वल्स टू a प्लस आई बी फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू रियल नंबर b एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। हम क्या मान के चल रहे हैं कि लेट z इक्वल्स टू a प्लस आई बी फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू रियल नंबर b एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इसका मतलब क्या कि देन द, समझेंगे यहाँ पे, देन द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, देन द कॉन्जुगेट ऑफ, समझेंगे यहाँ पे, देन द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड, ठीक है, इज डिनोटेड बाय क्या चीज, z के ऊपर एक बार लगा देंगे, हई बरवा नहीं कि नोच के लगा देंगे, z के ऊपर एक बार, क्योंकि इस बार ये जो सर का बाल होता है इसको बाल बोलते हैं, हेयर, बाल। ठीक है, बाल, लेकिन ये क्या है, बार, देखे ना, ये बार है, बार, इसको क्या पढ़ेंगे, बार, ऐसे BAR, बार पढ़ेंगे। और ये क्या होता है, हेयर। ठीक है, तो दोनों में अंतर है कि नहीं, अब ये नहीं कि अब बार का मतलब कुछ और समझने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोटेड बाय z बार। ठीक है, और z बार किसके इक्वल होगा, दैट इज, यहाँ पे z बार तब किसके इक्वल होगा, z बार इक्वल टू a, यहाँ पे देखें a प्लस आई बी है तो यहाँ पे a माइनस आई बी हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, मीन्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिया गया है तो उसका कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट्स होता है ना, मीन्स हम कह सकते हैं कि जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करना होता है तो आई को किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस आई से। ठीक है, जब भी कॉन्जुगेट हमको जैसे यहाँ पे हम ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे z है, हमको क्या चाहिए, z बार चाहिए।
जेड से जेड बार निकलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आई को किससे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस आई बाई किससे, माइनस आई, समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताए हैं यहाँ पे, समझें कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का अगर कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आई को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस आई से, बस मिल जाएगा। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखें, अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है 3 माइनस आई है वेरी सॉरी 3 माइनस आई है और इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना हो, ठीक है, तो जेड बार से रिप्रेजेंट करेंगे और कितना हो जाएगा 3, और आई को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस या माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का हम कॉन्जुगेट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनीशन तो देख लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे इससे जुड़ी खास बातें हम लोग को डिस्कस करना है कि जब हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, तो मान लें कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी 1/3 प्लस आई लिखा गया है और इसका कोई कॉन्जुगेट पूछ देते, ये नहीं कि अब यहीं पे बस चेंज कर दो, ऐसा नहीं, हम बताएंगे कि कैसे हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, धैर्य रखें, सब कुछ हम बताएंगे। तो ये तो कॉन्जुगेट की बातें हम कर लिए कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स की बातें हम यहाँ पे कर लिए कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। जरा अब इससे जुड़ी खास बातें हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो खास बातें क्या डिस्कस करना, रिप्लेसिंग तो हम बता ही दिए, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, इसको याद रखेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिया गया है, ठीक है, तो अगर उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना तो रिप्लेसिंग आई बाई माइनस आई, ठीक है। इससे अब जुड़ी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। मीन्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और इसकी प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे जुड़ी खास बातें हम लोग और भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मज़ा तो आ ही रहा होगा। तो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है वो है प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे हम वो क्या डिस्कस करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। देखें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स में जो मेन प्रॉपर्टी है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मान के चले यहाँ पे समझेंगे कि लेट Z कामा Z1 एंड Z2 बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन मान के चल रहे हैं कि Z है, Z1 है, Z2 है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत चर्चित जो प्रॉपर्टी है, देखेंगे अगर हम Z ले लें और इसकी कॉन्जुगेट ले लें और फिर इसका कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है, Z है, इसके कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z बार से, फिर उसका कॉन्जुगेट ले लें तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा, Z आएगा। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है Z आएगा। देखेंगे यहाँ पे इस चीज़ को हम समझा भी देते हैं, कई लोग हो सकता है कि इस बात को समझ नहीं पाएंगे। जैसे मान लें कि Z इक्वल्स टू A प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसका Z बार ले लो, तो Z बार अगर लिया जाएगा तो कितना होगा, A माइनस आई बी, फिर इसका बार, इसका फिर कॉन्जुगेट ले लें तो Z बार होल बार ले लेते हैं, फिर चेंज कर देंगे, फिर चेंज करेंगे तो A प्लस आई बी, और A प्लस आई बी हमारा किसके इक्वल है, Z के इक्वल है। तो यहाँ से क्या सीखे हम लोग, Z बार का बार किसके इक्वल होगा, Z के इक्वल होगा। देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इसका यूज होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ज़रा समझेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी लिख रहे हैं यहाँ पे, देखेंगे कि Z इक्वल टू Z बार अगर कर दे
जेड इक्वल टू जेड बार अगर कर दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो इस केस में मिलेगा कि जो भी आएगा वो क्या होगा, प्योरली रियल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस केस में जो भी मिलेगा हमको जेड इज प्योरली, इस केस में हमको क्या मिलेगा, जेड इज प्योरली इमेजिनरी मिल जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है, जेड इक्वल टू जेड बार। तो जेड इक्वल टू जेड बार अगर हम यहीं से देख लेते हैं, समझेंगे, समझा दे रहे हैं कि हम लिख देते हैं कि इम्प्लाइज, यहाँ पे देखेंगे इम्प्लाइज जेड इक्वल टू जेड बार अगर लिखा जाए तो इम्प्लाइज जेड इज, समझेंगे यहाँ पे प्योरली रियल, सॉरी इमेजिनरी बोल दिए थे क्या इसके पहले, जेड इज प्योरली रियल मिलेगा। आखिर में कैसे, हमको तो नहीं पता है कैसे, कैसे का जवाब हम यहाँ पे देंगे। चलिए कैसे का जवाब हम यहाँ पे दे रहे हैं, कैसे, तो देखें जेड, मान लें कि जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है, तो जेड बार कितना होगा, जेड बार इक्वल्स टू ए माइनस आई बी। यहीं से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ए प्लस आई बी इक्वल टू ए माइनस आई बी, तो ए से ए कैंसिल। जब इसको हम इधर लाएंगे तो आई बी प्लस आई बी इक्वल टू जीरो, तो टू आई बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से b इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। अब b है क्या, b है क्या, ये b, तो b यहाँ पे क्या है दोनों केस में, तो a है इमेजिनरी पार्ट्स है, यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। और जब किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का जब इमेजिनरी पार्ट्स जीरो हो जाता है तो उसको हम क्या बताए थे कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, प्योरली रियल होगा, समझेंगे। इमेजिनरी पार्ट्स वो जीरो हो गया ना, तो प्योरली क्या होगा, रियल हो जाएगा। तो यही तो बात लिखे है कि जेड इज प्योरली रियल। जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसके बाद जरा देखें, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, समझेंगे कि जेड प्लस जेड बार अगर लिखा जाए, यहीं से समझाएंगे, देखेंगे जेड प्लस जेड बार, ये जेड है, आई जेड बार है, दोनों को जरा ऐड कर दें तो a प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी, जेड प्लस जेड बार, तो देखें आई बी से आई बी कैंसिल, तो यहाँ पे 2a मिला, 2a, और a है क्या यहाँ पे, तो देखें a हमारा क्या है, रियल पार्ट्स है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 टाइम्स क्या, रियल पार्ट्स ऑफ जेड। है ना आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पे। अब देखें थर्ड के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसी तरीके से अगर जेड माइनस जेड बार अगर कहीं आ जाए, ठीक है, जानना चाहिए सारी चीज़ें। अगर हम माइनस कर दें, चलिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि एक तरफ से लिखेंगे और एक तरफ से हम क्या करेंगे, समझाएंगे भी, ठीक है। चलिए इसको मिटा करके हम लिख देते हैं जेड माइनस जेड बार। देखिए जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है एंड जेड बार इक्वल टू ए माइनस आई बी है। तो हमको क्या चाहिए, जेड माइनस जेड बार चाहिए। तो देखेंगे ए प्लस आई बी माइनस करेंगे तो प्लस आई बी, ठीक है, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से 2IB आ गया, है ना। ये क्या है, ये बी है क्या, तो इमेजिनरी पार्ट्स है ना, इमेजिनरी पार्ट्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। तो इस केस में क्या दिखाई देगा, किस तरीके से हम सोचेंगे यहाँ पे, है ना। तो इस केस में हमको क्या लिखना होगा, देखेंगे 2, ठीक है, 2 यहाँ पे देख रहे हैं ना, बी लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब बी लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2I, और बी का मतलब क्या, इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे IMZ, देखे ना 2, देखे एक बार समझ लें कि जब हम माइनस कर रहे हैं तो देखें ए से कैंसिल, और यहाँ पे देखें तो 2IB, तो 2I और B क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स है। तो Z माइनस जेड बार इक्वल टू 2I, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स है, ठीक है। जो भी इसका इमेजिनरी पार्ट्स हमारा कितना है, B है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, बहुत ही बेहतरीन है जो नेक्स्ट है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ देखेंगे Z इंटू जेड बार किसके इक्वल होगा, Z इंटू जेड बार। चलिए इसको भी हम समझाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी हम लिखे हुए हैं तो हम उसको समझा करके यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है ये Z इंटू जेड बार। चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखें A प्लस आई बी, ए जेड है
और जेड बार कितना है, ए माइनस आई बी है। चलिए दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जेड इंटू जेड बार, तो कितना होगा जरा देखें, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी के फॉर्म का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई बी होल स्क्वायर, यही ना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, सिंस कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ए क्या है, तो ए मीन्स रियल पार्ट्स, तो यहाँ पे लिख रहे हैं रियल पार्ट्स ऑफ जेड, स्क्वायर है ना तो हम भी स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे बी क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट्स है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना प्लस, तो यहाँ पे बी क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट्स है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया होगा। तो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, रियल पार्ट्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड स्क्वायर। इसका एक बार हम और चर्चा करेंगे, लेकिन कब, जब मॉडुलस पढ़ाएंगे तब, कि मॉड के फॉर्म में इसकी वैल्यू लिखेंगे, बट हम लोग कॉन्जुगेट के लिए जाने मॉडुलस के जब बताएंगे तो मॉड के ही बारे में हम इसके लिए विशेष हम चर्चा इस पर करेंगे, ठीक है। तो ये तो हम बता दिए, जेड इंटू जेड बार हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मज़ा आ जाएगा। कितना है ये प्रॉपर्टी है, देखें इसको लिखा गया है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है कितना है, Z1 प्लस Z2, समझे, Z1 प्लस Z2 होल बार, Z1 प्लस Z2 होल बार, तो दिस इज इक्वल टू देखेंगे Z1 बार प्लस Z2 बार, ठीक है। अगर हम माइनस भी कर देते हैं, अगर यहाँ पे माइनस कर दें तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों के लिए आता है। अब जरा इससे खास बातें हैं कि जरा इसको हम यहाँ पे बता देते हैं कि अरे फिर में कैसे, सभी लोग सोच रहे हैं कैसे, जो मर्जी बताते जा रहे हैं, तो चलिए इसको हम बता भी देते हैं कि कैसे, तो समझेंगे। यहाँ पे देखें, घबराने की बात नहीं है, जो हम बताएंगे उसको खोल देंगे, एकदम खोल देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, सबको समझ में ये बात आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम Z1 लिखते हैं, Z1 का मतलब A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2, और दोनों को हम पहले ऐड कर दें। Z1 प्लस Z2 जरा देखें कि Z1 ऐड करते हैं कि Z1 प्लस Z2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस I कॉमन ले लेंगे तो B1 प्लस B2। अब यहाँ पे बार लगाना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, बार, तो Z1 प्लस Z2 सबसे बड़ी बात है जानते हो क्या, कि साथ ही साथ प्रूफ भी तो होता जा रहा है, हम तो वही कर रहे हैं, हम सिर्फ इस पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम अपने प्रूफ पे ध्यान दे रहे हैं कि जो बात हम लिख रहे हैं कि क्या वो सही है कि नहीं है ना। तो कितना हो जाएगा, बार लगा दिया जाए, तो बार लगाएंगे तो साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो आई को बस आई वाले को चेंज करेंगे, इधर से हमको मतलब नहीं है, तो A1 प्लस A2 आई माइनस आई B1 प्लस B2। अब इसको अलग अलग करते देखें, A1 प्लस A2 माइनस आई B1 माइनस कितना हो जाएगा, आई B2। चलिए तो A1 माइनस आई B1 एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, इधर A2 माइनस आई B2 दूसरे में कर लेते हैं। और ज़रा देखें तो A1 माइनस आई B1 कर रहे हैं तो ये Z बार हो गया, तो देखें एक इसके इक्वल हो गया, Z बार हो गया, मीन्स Z1 बार हो गया, प्लस एक इसके इक्वल हो गया तो Z2 बार हो गया, तो Z1 प्लस Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। देखें ना, प्रूफ भी हो गया। अगर इस बीच में माइनस भी ले लेते हैं तो माइनस के लिए भी लिखे हैं कि Z1 माइनस Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार, अगर प्लस में रहेगा तो हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या है ये प्रॉपर्टी, जरा देखें, सॉरी 7, मल्टीप्लिकेशन के अगर फॉर्म में हो तो Z1 इंटू Z2 होल बार, Z1 इंटू Z2 होल बार किसके इक्वल हो जाएगा, तो Z1 बार इंटू Z2 बार के इक्वल हो जाएगा। रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ की बात अगर करें तो ऐसे ही हम प्रूफ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं यहीं पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बस घबराने वाली बात नहीं है, बस घबराएंगे नहीं, ठीक है। अगर चाहें तो हम प्रूफ करके दिखा दें, चलिए प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। क्या करना है, हम प्रूफ भी कर देते हैं,
समझेंगे कि Z1 इंटू Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। चलिए इसको हम प्रूफ भी कर देते हैं, समझा देते हैं। मान लें कि Z1 इक्वल टू हम कितना लिखें कि A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 हम लिख दिए, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Z1 इंटू, चलिए यहीं से मल्टीप्लाई, तो A1 में A2 का, तो A1 A2 प्लस अब इसका इसमें करेंगे, देखें तो A1 B2, ठीक है, इसका दोनों में हो गया, प्लस अब इसका उठाओ तो IB2 IB1 A2 है, देखें IB1 A2 है, जब इसका इसमें करेंगे तो I का I स्क्वायर हो जाएगा एंड B1 B2 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर दिए हैं। यहाँ पे समझें कि A1 A2 और I स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस कितना हो जाएगा B1 B2 प्लस, इसमें से हम I कॉमन ले लें, देख रहे हैं ना, तो I हम कॉमन ले लें तो A1 B2 प्लस A2 कितना हो जाएगा B1 हो जाएगा। ये तो हो गया Z2 इंटू Z2। अब इस पर बार लगा दें, ठीक है, चलिए भाई बार लगाते हैं तो Z1 इंटू Z2 बार, तो कितना हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो A1 A2 माइनस B1 B2, ठीक है, साइन चेंज तो माइनस I, तो कितना हो जाएगा A1 B2, ठीक है, प्लस A2 B1। अब इसको कैलकुलेशन हम लोग कर लें इसी तरीके से। जब हम कैलकुलेशन करने चलेंगे जरा देखें किस तरीके से सोचेंगे कैलकुलेशन में। फिर हमको ऐसे ही सोच लेना है, तो क्या लिखेंगे A1 A2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे I स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें, तो I स्क्वायर B1 B2 ऐसे ही समझना है, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखेंगे I A1 B2 माइनस I A2 B1, ठीक है। अब क्या करना है, किसके साथ किसको रखना है जानते ही हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे, ठीक है, जब इसको फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो A1 माइनस IB1 इंटू A2 माइनस IB2 आएगा। ज़रा सॉल्व करके देख सकते हैं, यही मिलेगा हमको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो ये, ठीक है, फिर इसका इसमें तो इधर मिल जाएगा, इसका इसमें तो ये मिल जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस I इंटू I स्क्वायर B1 B2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, देखिए तो यह शो कर रहा है Z1 बार शो कर रहा है, तो Z1 बार, और ये क्या शो कर रहा है, तो Z2 बार शो कर रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि Z1 Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार, ये बात हम प्रूफ कर दिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पे हम लोग डिस्कशन करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं, तो जरा देखें कि वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8, क्या यहाँ पे समझेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे Z1 बाई Z2 होल बार, ठीक है, क्या लिखे है Z1 बाई Z2 होल बार इक्वल टू किसके इक्वल होता है कि Z1 बार बाई कितना Z2 बार, और कंडीशन क्या दिया जाता है, Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक प्रॉपर्टी हो गया यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस की है, किसकी प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को जानना चाहिए। अब रही बात, सभी लोग सोच रहे हैं कि क्या इस प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा, तो हम तो बिल्कुल कहेंगे कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी जानना चाहिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 एक जान लेंगे, ठीक है, और बाकी इसको गोली मार लिया जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर ये हम 5 पे भी जानेंगे प्रॉपर्टी नंबर, एंड जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ना, ये लास्ट जो तीनों प्रॉपर्टी है इसको जानने की ज़रूरत है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो कुल कितने प्रॉपर्टी याद रखना है, तो 1 2 और नीचे 3 है, तो 3 2 5 प्रॉपर्टी है, इस पे याद रखना। बाकी तो ये तो बनावटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये है कि कहीं अगर आ जाए तो ये जानना चाहिए। मान लो कोई पूछे Z इक्वल टू Z2 बार अगर लिखा गया है तो क्या होगा, प्योरली रियल होगा कि प्योरली इमेजिनरी। तो हम तो इतना कहें कि याद मत करो ये सब चीज़ें, तुरंत दिमाग में सोच लो कि Z इक्वल टू Z2 बार, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, देख लो क्या आता है। अगर यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स 0 हो जाता है तो प्योरली रियल होगा, और रियल पार्ट्स 0 हो जाता है तो प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी होगा, है ना।
तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को डिस्कस यहाँ पे क्या होता है, करना होता है, जानना भी होता है। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके बाद जो हमको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो डिस्कस करना है वो हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ा लेंगे तो हम बताएंगे कि अगर हम देखेंगे, हम बता देते हैं यहाँ पे कि क्या हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे मान लो कोई लाइन ड्रा कर देते हैं, रियल लाइन ड्रा कर देते हैं। यहाँ पे अगर 0 लिख दें तो इधर इन्फिनिटी और इधर क्या लिख देते हैं, माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं। इधर कह देते हैं कि 1 2 3 लाइक दिस, इस तरीके से -1 -2 लाइक दिस कह देते हैं। और रियल नंबर में हम कह देते हैं, अगर इधर की बात करते हैं तो इस सिंबल को जानते हैं, पहला जो नंबर होगा दूसरे से कम होगा, दूसरा होगा तीसरे से कम होगा। और यहाँ पे भी यही जानते हैं हम लोग, है ना, ये सिंबल जानते हैं। मतलब देख करके कह सकते हैं कि 1 इज लेस देन 2 कंपेयर कर सकते हैं, या 2 इज लेस देन 3 कर सकते हैं, या 5 इज ग्रेटर देन 3 कर सकते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से। या -1 -2 इज लेस देन -1, इस तरीके से हम कह सकते हैं। कहाँ पे, रियल नंबर में। कहाँ पे, तो रियल नंबर में हम कह सकते हैं। लेकिन अगर यही अगर हमको कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में अगर बोलना है कि मान लें कि Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो अगर कह दें कि दोनों को कंपेयर किया जाए तो Z1 इज ग्रेटर देन Z2 होगा, या Z1 इज लेस देन, या Z1 इज लेस देन Z2 होगा, है ना। तो इस पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। और इतना ही नहीं, कह सकते हैं कि जो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, कंपेरेबल या कंपेरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके पीछे राज क्या है वो राज ज़रूर हम खोलेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं खोलेंगे राज। इसके लिए सबको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।